वेलकम टू अवर फैमिली आयुर्वेदा फॉर लाइफ। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्यूमिन सीड्स के बारे में बात की थी, क्यूमिन सीड्स है जीरा। आज मैं उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी, तो आप अंत तक मेरी वीडियो देखते रहें। एक्चुअली जीरे का प्रयोग हम लोग जो है छोंका लगाने में, खाना बनाने में तो हमेशा ही करते हैं। आज इसकी मैं प्रॉपर्टी और हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में आपको बात करूँगी। तो इसका रस जो है वो कटु होता है और इसके गुण जो होते हैं वो लघु और रुक्ष होते हैं। इसका विपाक कटु और वीर पोष होता है। ये वात और कफ को हरता है, मतलब वात और कफ को हमारी रिमूव करता है और पित्त को बढ़ाता है। ये एपेटाइजर की तरह काम करता है। अगर हम 4 पार्ट्स क्यूमिन सीड्स, 2 पार्ट्स ड्राई जिंजर पाउडर और 1 पार्ट सेंधा नमक को पीस कर रख लें और उसे डेली अगर हम लेते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बूस्ट होता है। इसके अलावा इंडाइजेशन, गैस, फ्लैचुलेंस और ब्लोटिंग अगर होती है तो उसे भी दूर करता है। रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस, जिसे हम जड़ GERD कहते हैं, उसमें भी इसका जीरे को हमारा बहुत फ़ायदा कर सकता है। उसमें हम जीरा उबाल के जीरा टी ले सकते हैं, तो उसमें भी काफ़ी रिलीफ देता है वो हमको। छोटे बच्चों को भी हम जीरा दे सकते हैं इस तरीके से, या वो जीरा गुड़ के साथ भी दे सकते हैं। इरिटेबल बॉबल सिंड्रोम में, या जिसे हम IBS कहते हैं, जिसकी वजह से पेट काफ़ी अपसेट रहता है लोगों का, वो भी अगर जीरा टी लेते हैं तो उसमें भी उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। जीरा आयरन का बहुत अच्छा रिसोर्स है, तो जो आयरन डेफिशिएंसी या एनीमिया के पेशेंट हैं उनके लिए भी जीरा बहुत लाभकारी हो सकता है। जिन फीमेल्स को मेंस्ट्रुएशन के दौरान ब्लड लॉस होने से आयरन की कमी हो जाती है, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। जैगरी के साथ अगर आप जीरा लेते हैं तो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में भी आपको रिलीफ दे सकता है। फटीग में जो है, अगर जिनको ज़्यादा रहती है और थकान जल्दी जल्दी होने लगती है, उनको अगर वो 1 से 2 चम्मच जीरा गुड़ के साथ लेते हैं तो ये फटीग भी कम करता है और हमें थकान होने से कम फील करता है। इसके अलावा कफ और कोल्ड में भी बहुत फ़ायदेमंद है। फैलम को बाहर निकालने में हमारे लिए हेल्प करता है, तो ये थ्रॉट पेन और ड्राई कफ में भी काफ़ी आराम देता है। अस्थमा के पेशेंट अगर डेली जीरा टी लेते हैं तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। जीरा को आप जिंजर पाउडर और गुड़ के साथ भी ले सकते हैं। इसमें ब्रोंकाइटिस, जो पर्टिकुलरली क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के पेशेंट हैं, वो भी अगर लेते हैं तो उनको भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो आप इसे जीरा, सौंठ और गुड़ मिला करके रख ले और ले सकते हैं। इसके अलावा ये फूड बॉर्न इन्फेक्शंस में भी बहुत फ़ायदे करता है। पर्टिकुलरली ये बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शंस को रोकने में काफ़ी हेल्प करता है। एक्चुअली जब जीरा डाइजेस्ट होता है तो एक कंपोनेंट रिलीज करता है जिसे हम मिगेलोमाइसिन नाम का एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये सर्टेन बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिड्यूस करने के लिए हेल्प कर सकता है हमारी। तो ये इसका जो हम फंगल इन्फेक्शंस और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इसके अलावा ये वेट लॉस और फैट रिडक्शन को, पर्टिकुलरली ये वैली फैट को कम कर सकता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए हमारा बहुत फ़ायदा कर सकता है। तो आप डेली जीरा टी बना करके ले सकते हैं। इसमें आप 1 ग्राम जीरा जो है वो डाल करके और पानी में उबाल करके 1 गिलास पानी में उबालेंगे, और फिर जब वो आधा रह जाए तो आप उसे कूल डाउन करके ले सकते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि अगर 8 वीक्स तक आप इसे लेते हैं तो 1 kg वेट तक रिड्यूस हो सकता है। इसके अलावा ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। स्टडी में पाया गया है कि ये 88 वुमेंस पर एक्चुअली ये स्टडी हुई, तो उसमें ये पाया गया कि अगर 3 ग्राम जीरा आप लेते हैं डेली योगर्ट के साथ दिन में 2 बार, तो ये 10% तक जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है। तो ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और हार्ट हेल्थ को बूस्ट करता है। डायबिटीज़ के पेशेंट में को काफ़ी रिलीफ दे सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कंटिन्यूस ब्लड शुगर जो है रेज रहता है, तो ये हमारी सेल्स को बहुत ज़्यादा हार्म करता है। और हमारे इसका एक्चुअली एडवांस ग्लाइकेलेशन और एंड प्रोडक्ट्स जो बनता है कंटिन्यूस हाई ब्लड शुगर रहने की वजह से, तो ये नॉर्मल सेल्स को बहुत उनके फंक्शंस को डिसरप्ट करता है, जैसे आईज, किडनी, नर्व्स और स्मॉल ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है। तो जीरा जो है वो डेली लेने से ये AGA की प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है। तो ये डायबिटीज़ से होने वाली जो नेफ्रोपैथी है, ये सब बीमारियों में हमें सेव कर सकता है। इसके अलावा ये ब्लड शुगर लेवल को भी लोअर डाउन करने में हमारी हेल्प करता है, क्योंकि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करता है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जैसे टर्पीन, फिनॉल्स, फ्लैविनॉइड्स, एल्कलॉइड्स। तो ये सब पाने की वजह से इसमें फ्री रेडिकल्स को स्कैवेंज करने की प्रॉपर्टी होती है।
और ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर्स को हमें सेव कर सकता है। डीएनए के ऑक्सीडेशन से इवन कम करने की वजह से ये इवन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से भी हमको बचा सकता है। जो लोग काफ़ी ड्रग के एडिक्ट होते हैं, पर्टिकुलरली ओपियम के एडिक्ट होते हैं, उनके एडिक्टिव बिहेवियर को कम करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, तो ये इन्फ्लेमेटरी कोई भी डिसीज से हमें, पर्टिकुलरली अर्थराइटिस के पेशेंट अगर इसे काली मिर्च और हल्दी के साथ लेते हैं तो ये काफ़ी रिलीफ दे सकता है। लैक्टेटिंग मदर के लिए जीरा बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है क्योंकि ये गैलेक्टोकोक प्रॉपर्टी होती है। तो आप जीरा जो है वो खिचड़ी दलिए के साथ ले सकती है, दूध के साथ ले सकती हैं। ये मिल्क प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। तो मैंने आज आपको जीरे के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी। मुझे लगता है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।